नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज मैं आपके लिए वोट चोरी हो रही है। देश में वोट चोरी हो रही है। हमारे पीएम वोट चोरी से पीएम बने हैं, लोग एमपी वोट चोरी से बने हैं। देश के युवा भ्रमित हैं, देश के युवाओं को अंधेरे में रखा गया है। हम एक्सपोज करेंगे ये वो चलते आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज मैं आपसे बात करूंगा वोट चोरी के बारे में। वोट चोरी है ना। आपने कहा या 6-7 दिन से पूरा चल ही रहा है, पूरे टाइम वोट चोरी हो रही है। एसआईआर गलत है। कोई एक ही नाम के 4-5 बंदे घूम रहे हैं, 4-5 जगह से बूथ में वोट दे रहे हैं। एक ही घर में 52 लोग से रह रहे हैं, छोटे से घर में 52 लोग के एक ही फादर के नेम है। ये सब आप बहुत सुने होंगे दोस्तों। लेट्स सी, आप थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं चीज़ों को कि ये हो क्या रहा है। इतने सारे लोग, इतने एक ही बाप के इतने सारे बच्चे और एक ही छोटे घर में इतने सारे लोग। देखते हैं वोट चोरी हुई कि नहीं, एकदम कैजुअल वे में हम देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस गाइस, और मज़ा आएगा आपको ये सेशन में, बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स डिस्कस गाइस। और ये स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना गाइस। मैं ये जो अपडेट ला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा इसमें। तो ये वोट चोरी का जो सिलसिला है उसमें सबसे पहले आपको जो डिटेल में समझने की ज़रूरत है वो समझने की ज़रूरत है कि आपका वोटर रजिस्ट्रेशन होता कैसे है और करता कौन है। तो इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन आपने भी अप्लाई किया होगा कभी वोटिंग के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है, उसमें आपकी डिटेल्स भरनी होती है और उस हिसाब से आपका वोटिंग आईडी कार्ड बन के आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन होता है, वो ठीक है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ये पूरा टेक केयर करते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, BLO जिनको बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। गवर्नमेंट में यानी गवर्नमेंट टीचर हो गए या कोई स्पेसिफिकली कोई जॉब हो गई, क्लर्क की जॉब हो गई गवर्नमेंट में, वो लोग ये BLO होते हैं। उनको इलेक्शन कमीशन जो है ये स्पेसिफिक वर्क देती है, यानी उनका जो टीचिंग का या क्लर्क का जॉब है उसके साथ साथ ये जॉब भी होता है BLO का। तो इसमें होता क्या है, ये जो BLO होते हैं ये आपके एरिया में उनको एक बूथ दिया जाता है स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए। अब बूथ क्या होता है? बूथ होता है एक स्पेसिफिक एरिया में जहां पे वोटिंग पड़ता है, वो स्पेसिफिक एरिया को एक बूथ बोला जाता है। वो बूथ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है BLO की। जैसे कोई एक स्पेसिफिक एरिया का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसमें एक बूथ पे एक BLO रहेगा या फिर ज़्यादा भी रह सकते हैं, जो भी उनका वो रहेगा, दैट्स सेपरेट थिंग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो वो BLO क्या करता है, वो जो उसका एरिया है बूथ का, वो पूरा एरिया उसके अंडर रहता है कि कौन 18 साल के ऊपर रहा उसका नाम वो वोटिंग लिस्ट में डालेगा, और किसकी डेथ हो गई है तो उसका नाम हटाएगा। कौन माइग्रेट हो गया यानी एक जगह से दूसरी जगह रहने चले गया, कोई दिल्ली से बेंगलोर आके रहने लगा तो दिल्ली में उसका नाम हटाएगा, बेंगलोर में आएगा तो बेंगलोर में उसका नाम रजिस्टर होगा। तो ये सब चीज़ें जो लोकली होती है ना, वो BLO देखता है वोटिंग कार्ड में। अब इसमें एक माइनस पॉइंट होता है कि जो BLO होता है, जो बूथ ऑफिसर होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो अपने बूथ का ही जानता है। अगर उससे आप पूछेंगे दूसरे बूथ के बारे में तो उसको नहीं पता होगा, बिकॉज वो तो गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट क्लर्क है, तो उनको वो पता नहीं होता। तो अगर आप जैसे दिल्ली के रोहिणी में सपोज रजिस्टर्ड है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो बूथ लेवल ऑफिसर आके आपको रजिस्टर करा दिया आपका। अब आप बेंगलोर के एक स्पेसिफिक एरिया में जाते हो रहने, तो वहां के BLO को बोलोगे ना कि मुझे वोटिंग आईडी कार्ड बनाना है, तो वो आपका बना देगा वोटिंग आईडी कार्ड। आपका भले वो पुराना वोटिंग आईडी कार्ड है, फिर भी वो आपको बना देगा बेंगलोर वाला। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो बेंगलोर वाले BLO को बोलो कि मेरा दिल्ली में भी वोटिंग कार्ड है, तो आप वो कैंसिल कराओ और मेरा ये न्यू वोटिंग आईडी कार्ड बनाओ। तो ये BLO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बताना कि आपका वोटिंग आईडी कार्ड पहले भी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो नहीं बताते तो आप गलत होते हो, ना कि BLO या इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैं फिर से अगर चाहिए तो रिपीट करता हूं कि अगर आप 2 वोटिंग आईडी कार्ड बनाते हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, ना कि वो BLO की, क्योंकि वो BLO को अपने बूथ के बाहर कुछ पता नहीं होता। तो ये सिंपल चीज़ है दोस्तों कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो वो डिटेल्स लेते हैं, वो बूथ लेवल ऑफिसर रहता है। वो बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो डिटेल अपने रिटर्निंग ऑफिसर, अपने सीनियर को देता है। रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ पे ये जो डेटा है वो अपलोड होता है और फिर वो इलेक्शन कमीशन में जाके वो लिस्ट निकलती है
कि एक बूथ में कितने लोग हैं जिनका वोटिंग आईडी कार्ड बना हुआ है और कितने लोग वोट दे सकते हैं। जब भी आप इलेक्शन में जब वोट देने जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास एक पूरा पर्चा होता है, वो पर्चे में आपका नाम लिखा होता है पूरा फोटोज के साथ। उससे आपका वोटिंग आईडी, जो आपका वोटिंग आईडी कार्ड है और जो वो पर्चा है, वो दोनों मैच होता है। उसके बाद वो उस पर टिक करता है, आपकी उंगली पे वो निशान बनाते हैं, उसके बाद आप जाके वोट करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है। तो वो जो लिस्ट होती है ना, वो बीएलओ आपके इंफॉर्मेशन लेके बीएलओ रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके फिर बाद में वो लिस्ट अपडेट होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है वोटिंग आईडी कार्ड बनना और आपकी लिस्ट जनरेट होना। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अब इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें और देखिए जो एलिगेशन लगे वोट चोरी के एलिगेशन में जो 5 पॉइंट दिए थे राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने क्या बोला कि भाई एक ही घर में बहुत सारे लोगों का नाम रजिस्टर्ड है और वो वोट कर रहे हैं। जैसे बेंगलोर का एक घर का रेफरेंस लिया था उन्होंने, बेंगलोर के घर में, एक छोटे से घर में 52 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अब सपोज मैं बेंगलोर में जॉब करने गया और मुझे सिक्योरिटी की जॉब करनी है फॉर एन एग्जांपल, तो मैं एक छोटी कॉलोनी में रहूंगा। अब वहां पे मुझे जब जॉब करने जाऊंगा तो मुझे वो लोग प्रूफ मांगेंगे। अब जो प्रूफ होता है ना, वो आप यूपी का, बिहार का या गुजरात, महाराष्ट्र उसका नहीं दे सकते। आप बेंगलोर में रह रहे तो आपको बेंगलोर का ही प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर आप कहीं चले गए, कहीं कुछ हो गया तो आपको वो कहाँ ढूंढने जाएंगे, इसलिए आपको वहां का लोकली एड्रेस देना पड़ेगा। तो इंडिया में सबसे ईजी जो बनता है ना वेरिफिकेशन के लिए, वो बनता है वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में क्या करना है कि बूथ लेवल ऑफिसर को आपकी डिटेल्स देनी है। बूथ लेवल ऑफिसर आके आपका रेंट एग्रीमेंट देखेगा, आपके लैंडलॉर्ड से बात करेगा और आपका वोटिंग आईडी कार्ड बना देगा। अब बूथ लेवल ऑफिसर को ये नहीं पता कि आपका दूसरी जगह भी बना हुआ है, ठीक है। आपका वोटिंग आईडी कार्ड बना दिया उसने, और वो वोटिंग आईडी कार्ड के हिसाब से आपने वहां पे अपने जॉब जहां पे आप कर रहे हो वहां पे आपका लोकल प्रूफ दिया और आप जॉब पे लग गए। अब क्या होगा कि आपकी जॉब दूसरी जगह चली गई, तो आपने वहां से वो घर छोड़ के आप दूसरी जगह रहने चले गए और वही जॉब के लिए कोई दूसरा बंदा आ गया। अब वो दूसरा बंदा, सपोज वो पहले वाला बंदा महाराष्ट्र से था, तो दूसरा बंदा सपोज गुजरात से आया है, तो वो गुजरात से आया तो उसको फिर से लोकल प्रूफ देना पड़ेगा और वो फिर से वोटिंग आईडी कार्ड बनाएगा। तो इसी तरह से एक घर पे 52 नेम्स रजिस्टर्ड हुए हैं। उसका रीजन ये है। लेकिन जो बोल रहे हैं वोट चोरी है, उसका वोट चोरी नहीं है, वो इस तरह से कैलकुलेशन है जो हुआ है। सेकंड, उन्होंने बोला कि एक ही लोगों के, एक ही नेम के डिफरेंट डिफरेंट बंदे अलग अलग बूथ पे है, जिसपे उन्होंने नाम दिया गुरकीरत सिंह ढांका। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने नाम लिया गुरकीरत सिंह ढांका और एक लिया आदित्य श्रीवास्तव का। अब गुरकीरत सिंह ढांका जो नाम लिया ना उन्होंने, उसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं सब ने वो गुरकीरत सिंह को नाम ले लेके उसमें ये प्रोपोगेंडा फैलाया कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, कि एक ही जन का नाम 4 बूथ पे है, यानी उसने 4 जगह वोट किया। ये प्रूफ नहीं मिला है अभी तक कि उसने 4 जगह वोट किया, लेकिन फिर भी बोल दिया कि 4 जगह वोट किया है। तो अब गुरकीरत जी बाहर आए, सामने आए मीडिया के, और उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने जब वोटिंग आईडी के लिए जब एप्लीकेशन दिया था, वो एप्लीकेशन, मेरा जो पहला एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने दूसरे बार अप्लाई किया, अनफॉर्चुनेटली वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर तीसरे बार अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन चौथे बार में वो पास हो गया एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन पास होने के बाद जब उनके पास वोटर आईडी आया ना, तो वो 4 के 4 आ गए। जो पहले रिजेक्ट हुए वो भी आ गए और जो उसके बाद के थे वो भी आ गए। तो उनके पास कितने वोटर आईडी हुए अब? 4। तो उनके 3 एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद भी वो तीनों वोटर आईडी उनके पास आ गए। अब गुरकीरत जी ने क्या किया कि ये अपने 3 वोटर आईडी कैंसिल कराने के लिए, एक आता है फॉर्म 7, फॉर्म 7 उन्होंने भर के अपना जो इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड जो एक्स्ट्रा बने हैं वो कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन भी डाल दी है। प्लस उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मैंने खाली एक ही जगह वोट किया है, मैंने बाकी जगह वोट नहीं किया है। तो ये एक बात क्लियर हो जाती है। दूसरा आया था नाम आदित्य श्रीवास्तव का। आदित्य श्रीवास्तव का ऐसा था कि उनका जो एक रजिस्ट्रेशन था वो लखनऊ में था, फिर मुंबई में, पुणे में और फिर जाके बेंगलोर में था। तो 4 जगह उनके नाम आते हैं। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि ये वोट चोरी का इल्जाम लगाया था इस पे भी। लेकिन जब आदित्य श्रीवास्तव से मीडिया ने बात की थी तब पता चला कि वो पहले लखनऊ रहते थे, लखनऊ से वो मुंबई शिफ्ट हुए, मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए और फिर बेंगलोर शिफ्ट हुए। तो इस तरह से उनके 4 वोटर आईडी कार्ड हैं दोस्तों। तो उनसे भी पूछा गया कि आपने चारों जगह वोट किया, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैंने एक ही जगह वोट किया है। फिर थोड़े टाइम बाद एक और एलिगेशन आता है कि एक ही फादर के 52 चिल्ड्रन से प्रयागराज में। अब सब शॉक हो गए कि भाई एक ही फादर के 52 चिल्ड्रन, उसमें एक की एज 70 प्लस है बेटे की और एक की एज अराउंड 20 है, तो इतना गैप कैसे हो गया?
तब जाके जब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ तब जाके पता चला कि ये एक मठ का एड्रेस है और वो भी 2023 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ये जो मठ है, मठ में एक प्रथा होती है दोस्तों कि अगर आप कोई मठ में जाते हैं सन्यासी बनने या शिक्षा लेने, तो आपके जो पुराने नेम्स होते हैं ना वो आप डिलीट कर देते हो, आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हो। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, आपको उनका रियल नेम नहीं पता होगा, वो कहीं भी यूज़ नहीं करते, वो अपना त्याग कर लेते हैं अपने पुरानी चीज़ों का, और जो वहाँ पे जो उनके गुरु होते हैं वो उनको अपने पिता मान लेते हैं, इसलिए जो भी डिटेल होती है उसमें वो गुरु को ही अपने पिता के नाम के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक प्रोपोगेंडा फेल हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ना दोस्तों कि ये वोट चोरी का एलिगेशन कहीं से बैठता नहीं है। लेकिन उसके बाद आता है मिंता देवी। अब मिंता देवी का भी एक अलग किस्सा है। मिंता देवी की एज जो उसमें दिख रही है ड्राफ्ट में, वो 124 ईयर्स की दिख रही है। उन्होंने 1900 का जन्म उनका दिख रहा है। उनके मिंता देवी के नाम को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। प्रियंका जी ने तो टी शर्ट पहन ली मिंता देवी की फोटो लगा के। अब उसमें मीडिया वालों ने मिंता देवी को ढूंढ लिया। अब मिंता देवी ने बोला कि भाई मेरा जो बर्थडे का ईयर है वो 1990 है, ना कि 1900। ये एक ह्यूमन एरर है, तो ये 1990 है, 1900 नहीं है, और इसको मैं ठीक करवा दूंगी। लेकिन वो अब कांग्रेस से नाराज हो गई है कि आपको किसने ये हक दिया कि टी शर्ट पे मेरी फोटो लगा के आप इस तरह से प्रोटेस्ट करो। बोले वो तो नॉर्मल चीज़ है, मैं कर लूंगी। तो ये सब चीज़ चल रही है दोस्तों ये वोट चोरी के नाम पे। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इतनी सारे, अब यार 140 करोड़ लोग हैं, आप इतने बार चेंज करोगे, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो ये एरर और ये सब हो जाता है। और ये चीज़ इलेक्शन कमीशन भी समझता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन एक कराता है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें क्या होता है कि जो ये चीज़ें गड़बड़ी है कि एक ही जन के नाम 2-3 जगह है, या फिर कोई शिफ्ट हो गया, या फिर कोई डेथ हो गई और फिर भी उसका नाम चलते आ रहा है, तो वो सब चीज़ें हटा देते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जो ये BLO है, ये घर घर जाके सब जगह पूछते हैं, डिटेल लेते हैं, और जो भी नाम है उसको हटा देते हैं, और जो भी पलायन किया हुआ है उसका नाम हटा देंगे। 2 वोटर है तो उससे फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ पे आपका वोटर ID आपको रखना है, तो उस हिसाब से ये लोग नाम रखते हैं। तो इसी को बोलते हैं SIR, जो बिहार में हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने बोला है अब ऑल ओवर इंडिया होगा। लास्ट टाइम SIR हुआ था 2003 में, अब SIR हो रहा है 2025 में। लेकिन ये और हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो SIR का भी विरोध कर रही है। अब आयरनी देखो दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम से, एक के नाम 4 जगह रजिस्ट्रेशन है, एक के नाम पे दूसरी जगह दूसरे बूथ पे रजिस्ट्रेशन है, तो उसको हटाना चाहिए, ये वोट चोरी है। और SIR भी यही करता है कि वो जो सिस्टम है उसको क्लीन करता है, जो प्रोसेस है उसको क्लीन करता है, और जो भी नाम रिपीट हो रहे हैं या जिनकी डेथ हो गई है सबको वो हटा देता है। तो वही चीज SIR कर रहा है जो राहुल गांधी जी चाह रहे थे, फिर भी कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज पवन खेरा जी ने उसका सपोर्ट कर दिया है, जो एक और कंट्रोवर्सी हो गई है और एक और कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है कांग्रेस के अंदर ही अंदर। खैर वो तो उनकी चलो पॉलिटिकल माइंडसेट है, दैट्स देयर कॉल। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता भाई, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जो हक है वो करना है, ठीक है। अब SIR में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और ये वोट चोरी का जो एलिगेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो ये SIR बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो भी डिफरेंट नाम है। अच्छा, इसमें एक मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने पंचायत सीरीज तो देखी होगी। पंचायत सीरीज में जो दुर्गेश कुमार हैं जिन्होंने ये रोल किया था एक पंचायत में, उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में ये बात कही है कि उनके पास भी कॉल आया था। वो बिहार के रहने वाले थे और बिहार में SIR हुआ है, तो उनके पास कॉल आया था कि उनको अलीनगर जो उनका गांव है वहां का वोटर ID रखना है, कि उनके पास एक मुंबई का भी वोटर ID है और मुंबई का आपको रखना है। आपको 2 में से एक चूज करना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अलीनगर का ही चूज करूंगा, मैं मुंबई का मेरा नाम हटा दो आप, मेरा जो भी वोटिंग रहेगा मैं अलीनगर आके वोट करूंगा बिहार में। तो इस तरह से SIR हुआ है दोस्तों। ये आपको प्रूफ मिलता है कि कितना शानदार तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन इसमें वर्क कर रहा है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह से चली जा रही है कि अननेसेसरी इश्यूज बनाए जा रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, हमारे वोट चोरी से PM बन गए। जो पहले हम EVM पे स्टार्ट किए थे, फिर अब हम इलेक्शन कमीशन पे आ गए हैं, और अब हम वोट चोरी पे आ गए हैं। तो मतलब अब EVM ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन खराब है। अब वोट चोरी का क्लैरिफिकेशन हो गया, तो अब क्या? मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, अपोजिशन होना जरूरी है डेमोक्रेसी में, अपोजिशन इज द मस्ट। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो फिर कैसे कोई आपको सपोर्ट करेगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो बिहार का SIR हुआ है, वो बिहार के SIR में 66 लाख वोट कम हुए हैं। 66 लाख लोगों का नाम हटाया गया है वोटिंग लिस्ट में से। ये सुन के तो विपक्ष एकदम आग बबूला हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब
आपको भी पता है इलेक्शन में 1000 वोट से आगे पीछे, इवन 100 वोट से लोग जीतते हारते हैं, तो ये तो 66 लाख है। तो उसमें बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी जस्टिफाई किया इसमें 22 लाख लोग जो हैं वो मर चुके हैं, 7 लाख जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी 66 लाख का पूरा डिटेल दिया, और यही चीज लेके सुप्रीम कोर्ट में गए अपोजिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह बोला कि भाई आप एक काम करो, आप जो ये लिस्ट है 66 लाख की, वो आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो, प्लस वो आप पेपर में भी दे दो, और हो सके तो स्टिकर भी लगा दो। तो क्या है कि लोगों को पता चले कि भाई उनका नाम कहीं गलती से हट तो नहीं गया। और ये बहुत सही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्रॉस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और वैसे भी जो इलेक्शन कमीशन ने जो अभी लिस्ट निकाली है, इट्स एन ड्राफ्ट। जो योगेंद्र यादव जी, आपको याद है, जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, 2 लोगों को SIR में मरा हुआ बताया था, लेकिन वो जिंदा है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं, आप हमारे यहाँ पे आके रजिस्टर करवा दो, हम कर देंगे, आपको डेड का अलाइव कर देंगे। जो होता है, मिस्टेक होती है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लिस्ट अपलोड कर दो, तो जिसको देखना है वो देख के क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। और ये भी एक ड्राफ्ट है दोस्तों, फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है बिहार की, उसकी लिस्ट आएगी बाद में, अभी तो खाली ड्राफ्ट है अभी किसी को। और इसलिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ने एक फॉर्म भी रिलीज करा हुआ है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया हुआ है कि भाई आपको लगता है कि हमारे क्लेम में कुछ गलती है, तो आप हमको ये फॉर्म भर के दो, हम जो भी इंप्रूवमेंट होगा वो हम कर देंगे, और उसके बाद में हम फाइनल लिस्ट की तरफ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक वो बताया नहीं है। तो ये आप तो इनकी हिपोक्रेसी है, बट ठीक है, चलिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका अपना वर्क है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो सो कॉल्ड वोट चोरी चल रही थी, और जो ये इतना इन्फ्लुएंसर इतना हवा बना रहे थे, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल गिमिक था, ठीक है, वो पॉलिटिक पार्टी कांग्रेस जो कर रही है वो उनकी मर्जी है, पॉलिटिकल पार्टी कर रही है वो, दैट्स देयर विश के कैसे उनको पॉलिटिक्स खेलनी है। बट हम देख रहे हैं कि भाई इसमें देश को अवेयरनेस होना चाहिए, इसमें दंगे नहीं होने चाहिए, इसमें अनरेस्ट नहीं होना चाहिए इंडिया में, ये हम चाहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपको। बाकी जो उनका पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो आप करिए, वोट देना सबका हक है, और जो भी पार्टी को देना है आप दे सकते हो, बिल्कुल दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आपके पास पूरा डिटेल है। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया है या मैंने गलत किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा अगर मैं गलत हूँ तो। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ ऐड करनी है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं दूसरे वीडियो में वो भी ऐड कर दूंगा। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, आपको कुछ डिटेल पता चली होगी। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो देखते रहिए गाइस, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहूँगा, और न्यू पॉडकास्ट लाते रहूँगा। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।